हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत खुदावंद नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, सारी मोहब्बत रफ़ाकत के लिए, जलाल और बुज़ुर्गी के लिए। मेरे अज़ीज़ों, आज कलाम खुदा से हम 10 कीमवारियों की बाबत सीखेंगे। कलाम खुदा के अंदर 10 कीमवारियों की मिसाल, 5 बेवकूफ़ थे और 5 अक्लमंद थे। तो आइए कलाम खुदा से हम देखते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 10-25 बाब, पहले आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। उस वक़्त आसमान की बादशाही उन 10 कीमवारियों की मानद होगी जो अपनी मछली लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ़ थी और 5 अक्लमंद थी। और जो बेवकूफ़ थी उन्होंने अपनी मछली तो ले ली मगर तेल अपने साथ न लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलियों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। और जब दूल्हा ने देर लगाई तो वो सब ऊँघने लगे और सो गई। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत तो मेरे अज़ीज़ों, इनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद हैं। जो बेवकूफ़ हैं उनकी तरफ आए तो उनको देखें। वो 5 बेवकूफ़ भी दूल्हा की इस्तकबाल को निकली हैं और 5 अक्लमंद हैं। सबकी सब 10 कुंवारियाँ दूल्हा की इस्तकबाल को निकली हैं। ये उन लोगों की मिसाल देने लगा हूँ बाइबल की रूह के साथ। जो 5 बेवकूफ़ वो कौन हैं? कलाम को सुनते हैं, ईमान नहीं लाते, दुआ भय संभार करते हैं, लेकिन उनकी दुआ जो है वो गुनाह में गिनी जाएगी। और जो बेवकूफ़ थी उन्होंने अपनी मछली नहीं ली, उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल नहीं लिया। तेल कौन सा है? कुप्पी कौन सी है? मछली कौन सी है? मशाल उनका बदन है, मशाल उनका बदन है और कुप्पी उनका दिल है और तेल खुदा का कलाम है। जब मशाल जलती है तो फिर इल्म होता है इस कुप्पी के अंदर तेल मौजूद है। वो जलती है, रोशनी दे रही है। और जिनकी कुप्पी में तेल नहीं, वो हर वक्त मुजराई है, वो परेशानी की हालत में है, वो दुखों में है, वो मुसीबत में है। और जो बेवकूफ थे उन्होंने तैयार तो हो गई है लेकिन ना अपनी मछलियों को जलाया है, ना अपनी कुप्पियों में तेल लिया और ना तेल उनके पास था। तो जो अक्लमंद थी उनकी मछलियां भी जल रही थी और उनकी कुप्पियों के अंदर तेल मौजूद था। और जब दूल्हा आया तो दूल्हा ने आने से देर लगा दी तो सबकी सब सोने लगी, लेकिन जो अक्लमंद थी वो नहीं सोई, वो जाग रही थी, वो सोच रही थी
कि दूल्हा की किस वक्त हमें आवाज आ जाए। तो जो बेवकूफ थी, उनकी कुप्पियों में तेल नहीं था, वो बड़ी आराम के साथ सो गई। और जब दूल्हा ने आया, शोर मच गया। जब शोर मचा हुआ तो जो तैयार थी, जो अक्लमंद थी, उनकी कुप्पियों में तेल मौजूद था। तो जब दूल्हा आ रहा था तो वो अक्लमंदों को कहने लगी, थोड़ा थोड़ा हमें भी दे दो, ताकि हम भी अपनी कुप्पियों में तेल डालकर मछलियों को दिलाकर दूल्हा का इस्तकबाल कर लें। तो उन्होंने क्या कहा, हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए काफी नहीं, आप बेचने वालों के पास जाएं और तेल मोल लेकर आए। वो तेल ढूंढती रही, वो तेल ढूंढती रही, बाजारों में घूमती रही। आज भी जब बड़ा दिन आता है, क्रिसमस आता है, तो कुछ लोग जिनकी मछलियां नहीं जलती, वो कपड़े ढूंढते रहते हैं। वो अपनी मछली को जलाने के लिए, और जिनके पास जो अक्लमंद थे, वो पहले ही तैयार, और उनकी मछली तैयार थी। और जब वो बाजार में ढूंढती रही तो दूल्हा अंदर चला गया। जब दूल्हा अंदर चला गया तो फिर जो तैयार थी किवारियां, 5 अक्लमंद, वो दूल्हा के साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई। और जो बेवकूफ थी, जो तेल ढूंढती थी, वो फिर आई और उन्हें दरवाजा खटकाया और कहने लगी, हमारे लिए दरवाजा खोल दो। तो यीशु ने कहा, कौन है तुम? उन्होंने कहा, हम 10 किवारियों में से हैं। तो यीशु ने क्या जवाब दिया, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि हमने खुद ये फैसला किया है, तेल को अपनी कुप्पियों में नहीं उड़ेला और अपनी मछली को नहीं दिलाया। हम उन बेवकूफ की मानद हैं। तो बेवकूफ की मानद ना बनी, बल्कि अपने आप को आज हमें मौका है ताकि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबे करें। अपनी कुप्पियों के अंदर तेल उंडेल लें, और जिसके पास कलाम होगा, जब खुदा का फरिश्ता लेने के लिए आएगा, तो फिर कई लोग कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और उस वक्त उससे पूछा जाएगा, तो उस वक्त ये नहीं कहा जाएगा कलाम मुकद्दस मुझे दे दो या बेटा पढ़ दो। जो तुम्हारे अंदर होगा वो निकलेगा। आज हमें जरूरत है अंदर से जखीरा कलाम मुकद्दस का करना। हुकूमत की तरफ देखिए, हुकूमत अपनी अवाम के लिए कितनी मोहब्बत करती है कि वो जखीरा जमा करके फिर अपनी अवाम को खिलाती है। आज हमारे अंदर भी जखीरा जमा होगा, तो फिर हम उस वक्त जब फरिश्ता लेने के लिए आएगा, तो हम कलाम मुकद्दस को पढ़कर बयान कर सकते हैं। हम अपने अंदर कलाम मुकद्दस को जखीरा करें।
ऐसा ना हो कि जब वक्त आए तो बहुत सारे लोग इस बात को याद दिलाते हैं, देंगे दे देंगे, देगों से कुछ नहीं होगा। मेरे अजीजों, जब अपनी जिंदगी को 5 बेवकूफ की मानद ले जा रहे हैं तो फिर हम अपनी जिंदगी से खुश नहीं, अपनी जिंदगी की बाजी हार रहे हैं। अगर जिंदगी की बाजी जीतनी है तो कलामे खुदा की तरफ लौट आए। मेरे अजीजों, अगर बहुत सारे लोग इस चीज को कह रहे हैं कि हम न पढ़ हैं, हम नहीं पढ़े लिखे, तो मैं नहीं बल्कि कलामे खुदा बयान करता है। समझ तो हम सारी रखते हैं, अकल तो सारी रखते हैं, लेकिन जब वक्त आता है खुदा का, शैतान की बातें सारी कर लेते हैं, शैतान का मंसूबा जल्दी कायम कर लेते हैं। खाने का पता है, काम करने का पता है कि मेरा ये काम पड़ा हुआ है, लेकिन जब खुदा की बारी आती है, जिसने हमें सांस दिया, जिसने हमें जिंदा रखा, जिसने हमें बरकत दी, जिसने हमें सलामती बख्शी, जिसने हमें खबर दी, जिसने हमें चलने फिरने की ताकत दी, जिसने हमें रात को संभाला, जिसने हमको दिन दिया, वो उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं। क्यों? कि वो हमारी रहनुमाई करता है, वो हमारी इबादत करता है। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, जब वो जी चाहता है वापस बुला लेता है। तो जिनकी साथ खुदा मौजूद है, एक झूठा खुदा भी है, उसका नाम बार यीशु है, वो शैतान का फर्जंद है, वो जादूगर है, वो सामरिया के अंदर साबित हुआ होता है। सामरिया के अंदर जब सूबेदार ने कलामे मुकद्दस को सुनने के लिए बरनबास को और यूहन्ना को बुलाया, तो कलाम सुनने के लिए सुन रहा था, और जादूगर ने और सूबेदार तैयार हो गया कि मैं बपतिस्मा लूं, मैं तौबा करूं, मैं अपनी जिंदगी खुदा को दूं। और शैतान ने, जादूगर ने आकर कहा, तू तौबा क्यों करने लगा है? मैं बार यीशु हूं। मेरे अजीजों, आज हम बार यीशु की तरफ ना जाएं। बार यीशु को पुकारने वाले बेवकूफ हैं, जैसे वो 5 कुंवारियां बेवकूफ थी। अक्लमंद खुदा के लोग हैं, जिनके साथ खुदा का कलाम जाहिर होता है, और जो कलामे मुकद्दस को वक़्त देते हैं, जो खुदा को पहचान लेते हैं, जो खुदा की गुर्बत में आ जाते हैं, उनकी मशलें जलती रहती हैं। वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, वो हमेशा खुदावंद की हसूरी में झुके रहते हैं। और कलामे मुकद्दस यशायाह की किताब में कल भी मैं देख रहा था, आज भी उस बात को बयान कर रहा था, देख रहा था कि गुनाह जो है उसको हम क्या करते हैं? जन्म देने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो गुनाह फिर पैदा होता है। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबे करें, खुदावंद के हवाला करें। खुदावंद ने हमें सांस दिया, खुदावंद ने हमें जिंदगी दी, और उन बेवकूफों की मानद ना रहे जो बेवकूफ तेल ढूंढती रही। उनकी कुप्पियों में तेल नहीं था, उनकी मशलें जलती नहीं थी,
वो परेशानी के हालत में थी। वो तो एक दूसरे को दिखावा था कि हम भी क्या करें, दूल्हा के इस्तकबाल के लिए निकले, लेकिन वो साथ साथ चलती रही। लेकिन जब दूल्हा आया तो उस वक्त तेल ढूंढने लगी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनी जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाबा बाबी यीशु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत जलाल बुजुर्गी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए। वापस सुमानी तूने रात भर इबादत की और खूबसूरत दिन दिया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी खान के साथ हो, मेरे घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो, अजीज और कारिब के साथ हो, गली मोहल्ला आबादी के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में ले और बाबा बाबा बाबी बीबी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सुनासरी जो इस दुआ को बड़ी ईमान के साथ सुने, आज वो 10 की वारियों की मानद, 5 जो बेवकूफ थी उनकी मानद ना हो, बल्कि खुदावन 10 की वारियों की मानद हो। सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे मिले। उन रूह को खुदावन तू बरकत दे, जिंदगियों को बदल दे, इरादों को बदल दे, ख्यालों को बदल दे, उनकी जिंदगी के अंदर अजीब काम का। हालेलुया। ये सुनासरी में तेरा शुक्र करता हूँ आज की सुबह के लिए, गुजरी हुई रात के लिए, अपनी घराने के लिए, बच्चों के लिए, काम के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क की कबीना के लिए, मुल्क के अदारों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ। मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरी काम के साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ रहना, अजीज कारिब के साथ रहना, सुनने वालों के साथ रहना, उनको बरकत देना, उनकी बीमारियां तेरे नाम के वसीला जाएं, वो चंगे हो जाएं। बा 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 हालेलुया। वापस सुमानी मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। उनकी कमी कमजोरियां तेरे नाम के वसीला जाएं। वापस सुमानी मैं सबसे कमजोर हूँ, मेरा जोर तू है, मेरी कुव्वत तू है, मेरी निजात तू है, मेरी जिंदगी तू है, मेरा किला तो है। हालेलुया। वापस मानी मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तुझे मुबारक कहता हूँ, तुझे धन्यवाद कहता हूँ। तू जिंदा है, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की चौकी है। वापस मानी मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदलिया के साथ रहना, मेरे मुल्क के ओ बाबा बबीयस पाक फाज के साथ रहना। अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे और खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना। ऐ खुदावन, शरारत के मुक्के मारने वालों को तू जानता है। बाबा बाबी यीशु, उनकी शरारत की सारी चालाकियों को कुचलने वाला जिंदा तबीब आदम तू है। ऐ खुदावन, तू अपना हाथ बढ़ा। पाकरों में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन के बोल कर आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा फजल मांगता हूँ। उन बीमारों के लिए तेरे मज़बा पर आता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में है। खुदा उनके साथ हो, उन्हें शिफा दे, उनकी खुशी के ऊंचे दिन देखना नसीब हो, ताकि खुदावन वो खुशी के ऊंचे दिन देखकर तेरी शुक्र गुजारी करें और तेरे नाम को जलाल दे। ऐ खुदावन, मैं उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ। वापस मानी जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाकर तेरी शुक्र गुजारी करें।
तेरे नाम को जलाल दें, तुझ में बढ़े और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। बाप आसमानी, मैं तेरी आमद के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जो लोग परेशान हैं, जो मुसीबत में हैं, जो दुख में हैं, उनको खुशी बख्श दे ताकि तेरी आमद के लिए तैयार हो, ताकि तेरी आमद को देखें और तेरे नाम को जलाल दें। 2025 जो हमारा गुनाह का साल है वो दफन हो जाए और खुदावंद नया साल जो हमें देने वाला है वो बरकत का साल हमारी जिंदगी के अंदर। और खुदावंद खुदा नई खुशियां, नया साल, नई जिंदगी अता कर अपने लोगों को भर कर दे ताकि नए साल में दाखिल होने वाले लोग तेरी हजूरी में बढ़े और तेरे नाम को जलाल दें और तेरी हमदो सना, तेरी सताइश करें। बाप आसमानी, तेरी आमद के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐसे दिन उन लोगों को फराहम करता है जो तुझसे डरते, कांपते, थर थिराते तेरी बारगाह में है। खुदा उनको अपना हाथ बढ़ा बरकत दे। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। तो अपने लोगों को प्यार करता है, मोहब्बत करता है, अपने लोगों को ऐसे दिन अता करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु, जो लोग परेशान हैं, मुसीबत में हैं, उनके साथ रहना। बाप आसमानी, जो तेरे नाम के वसीला दुख बर्दाश्त करते हैं, जो तेरे नाम के वसीला अदालतों में जाते हैं, जो तेरे नाम के वसीला कत्ल किए जाते हैं, खुदावंद वो आसमान की बादशाही के वारिस है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर के माने ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।